आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया 12 और 18। पहले अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं। दो, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और भी आगे भी है। अब इसमें से पहली संख्या अपन लेते हैं 12 का। सबसे पहले 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। तो आपको ये वाली संख्या जो आई है गुणनखंड के रूप में आई है, इसको यहाँ पे इस टाइप से लिख लेना है। इसके आगे एक हमने इसलिए लगाया है, एक ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या में आराम से डिवाइड की जाती है। एक से किसी भी संख्या में एक से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आधा कोई संख्या ले लेते हैं। अगर ले लिए 5, अगर 2 से डिवाइड करना चाहें तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। इसलिए एक क्या होता है, कॉमन होता है, सबके लिए सेम होता है। अब 18 का ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 9, फिर आपका 3, फिर 3 से। अब यहाँ पे हमने 1 लगा दिया, 2 × 3 × 3। अब इनको एक बार घातांक के रूप में लिख लेना होगा। एक तो हमने डाल दिया है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 2 के ऊपर पावर 2 डाल दिए, उसके बाद 3। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 1, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार है। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे 12 और 18 का HCF। HCF में इन दोनों के गुणनखंड में संख्याएं जो गुणनखंड के रूप में आया है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, दोनों में जो होता है उसी संख्या को लेते हैं। अगर दोनों में नहीं होगी वो संख्या तो उस संख्या को नहीं लेंगे। अगर दोनों में है तो किसका घातांक सबसे कम है उसी संख्या को लेना होता है। तो यहाँ पे 1 दोनों में ले लिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन घातांक पावर किस में कम है, नीचे वाले में, तो हम नीचे वाली संख्या को ले लेंगे, कम घातांक वाला। फिर इसमें 3 दोनों में है, तो इसमें घातांक देखेंगे, घातांक इसमें ज्यादा है जबकि इसमें कम है, तो इस वाली संख्या को ले लेंगे। अब इसका HCF सीधे क्या आ जाएगा, 6 है। यहीं पे LCM जस्ट इसके उल्टा होता है। LCM इसमें क्या होता है, जिसका घातांक पावर सबसे ज्यादा होता है वही संख्या लेते हैं। अब दोनों में हो तब पर भी चलेगा और एक में भी हो तब पर भी चलेगा, लेकिन इसमें अधिक घातांक वाला, अधिक पावर वाला लेना होता है। तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, लेकिन अधिक पावर ऊपर वाला है तो हम इसको लेंगे। इसमें 3, इसमें भी 3, दोनों में है, लेकिन अधिक पावर किसमें, इसमें है, तो इसको ही ले लेंगे। अब इसका HCF देखेंगे, LCM, तो अगर इस 2 का 1 ले लेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा। तो इसका LCM आपका 36 आ गया और HCF क्या हो गया, 6। इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से आप HCF और LCM निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको करके और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर